हेलो गाइज, आप सभी का द पिलर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। मैं जो है वो आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा और अलजेब्रा के अंदर जो है वो ग्रुप थ्योरी पढ़ाऊंगा। तो बात करते हैं हम ग्रुप थ्योरी की। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें मैंने बुक्स के बारे में नहीं बताया था। तो बुक्स जो भी हैं अलजेब्रा की, जिस भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट जिस यूनिवर्सिटी से बीएससी वगैरह कर रहा है उसी यूनिवर्सिटी की बुक आप फॉलो करें। स्पेशली राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो जेपीएच की बुक्स जो हैं ज़्यादातर यही फॉलो की जाती हैं। जेपीएच है या नवकार पब्लिकेशन है, नवकार पब्लिकेशन है या आरबीडी की बुक्स भी चलती हैं। आरबीडी है कि ये बुक्स, इनमें से कोई भी ये बुक फॉलो कर सकते हैं। मोस्टली जो है वो जेपीएच की बुक फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स जो हैं। और अगर आपको किसी हायर लेवल के कंपटीशन की तैयारी करनी है तो उसके लिए आप खन्ना एंड भामरी की बुक आती है वो प्रेफर कर सकते हैं। और एक गैलियन की बुक आती है। अगर आईटी जेम नेट जेआरएफ वगैरह की आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप गैलियन की बुक जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे जो चैनल है वो ज़्यादातर जो चैनल है वो यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के लिए है। और यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं ऑल इंडिया में उस यूनिवर्सिटी की बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती हैं, बाकी लगभग चीज़ें वो हैं अलजेब्रा के अंदर ग्रुप थ्योरी में आपको सेम मिलेंगी। तो हम बात करते हैं ग्रुप थ्योरी की, ग्रुप की बात करते हैं। तो अलजेब्रा भी हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर में अलग अलग चलते हों। तो अलजेब्रा जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या इसको मॉडर्न अलजेब्रा भी बोलते हैं, मॉडर्न अलजेब्रा। तो मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर जो है वो ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी है और फील्ड्स है। रिंग और फील्ड, ये जो है ये जो तीन टॉपिक्स हैं ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड, ये जो है वो मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। और दूसरा जो अलजेब्रा है उसका नाम है लीनियर अलजेब्रा, जो ज़्यादातर पीजी के अंदर यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी ज़्यादातर है उनमें पीजी में चलता है, यानी जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी उसमें चलेगा। और लीनियर अलजेब्रा के अंदर जो है वो वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिसेज जो है इनके बारे में डिस्कस होगा। तो वो लीनियर अलजेब्रा के होता है। तो लीनियर अलजेब्रा और मॉडर्न अलजेब्रा दो टाइप के अलजेब्रा होते हैं। तो अगर आपको मॉडर्न अलजेब्रा अच्छे से आ रहा है तो लीनियर अलजेब्रा भी कंप्लीटली समझ में आएगा। और अगर आपको मॉडर्न अलजेब्रा कि समझ में नहीं आ रहा है तो लीनियर अलजेब्रा भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो लीनियर अलजेब्रा है वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग जो है वो इसकी ग्रुप थ्योरी से है। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया, फंक्शंस क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं वो होना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि बीएससी लेवल पे जब स्टूडेंट है तो उसको थोड़ी बहुत इनकी समझ होती है। तो हम बात करते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप के अंदर जो नॉर्मली जो है वो सेट, एक तो सेट का यूज किया जाएगा। एक तो हमारे पास एक सेट होना चाहिए और एक हमारे पास एक ऑपरेशन होनी चाहिए। दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो सेट होना चाहिए और एक ऑपरेशन होनी चाहिए। तो ऑपरेशन क्या करेगी, जो जैसे आपकी कोई मशीन होती है उसको चलाने के लिए एक ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, वैसे ही अगर हमें ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी पढ़नी है तो इनके लिए हमें एक ऑपरेशन की ज़रूरत होगी। ऑपरेशन की ज़रूरत होगी। ऑपरेशन का मतलब है जैसे आपकी प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, यूनियन, इंटरसेक्शन, जितने भी जो ऑपरेशंस हैं ये हो सकते हैं या कोई ऑपरेशन खुद से भी डिफाइन की जा सकती है। जैसे मैं कहूँ ए और बी दो एलिमेंट हैं, उनके बीच में मैं कोई स्टार लगाऊं तो ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी प्लस ए बी टाइप से।
जैसे ऐसे डिफाइन कर दिया हमने कि अगर ए और बी हमारे पास दो एलिमेंट हैं तो उनके बीच में अगर कोई ऑपरेशन स्टार लगाएं तो उस स्टार का मतलब ये है कि पहले तो उन दोनों को प्लस कर दो ए और बी को, और उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो। तो इस टाइप की ऑपरेशन डिफाइन की गई है। तो ये सेट लगभग लोग जानते हैं कि सेट का मतलब जो है, सेट हम किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स को बोलते हैं। कि अगर वेल डिफाइंड थिंग्स का कलेक्शन जो होगा उसे हम सेट बोलेंगे। जैसे मैं कहूँ कि ऐस कोई मेरे पास सेट है जिसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट हैं, सच दैट एक्स जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है और एक्स लाइज बिटवीन 1 to 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट एस के अंदर जो है वो सब एक्स आएंगे जिनकी वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 10 के बीच में होगी या इनके इक्वल भी होगी, या इक्वल का साइन भी लगाया गया है। तो यानी हम सीधा बोल सकते हैं कि एस का जो मतलब होगा वो होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नंबर कहां तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे। तो ये जो है ये सेट है जो वेल डिफाइंड है, यानी अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। तो उन नंबर्स का क्या है, ये कलेक्शन है। तो ये क्या है, सेट है। तो यानी जिसके बारे में सभी स्टूडेंट्स एक ही मीनिंग निकालें, यानी कोई भी स्टूडेंट अगर इस चीज को देखेगा तो उनके दिमाग में एक ही चीज आएगी कि यहाँ 1 से लेकर 10 तक के क्या होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स होने चाहिए। अगर किसी चीज का मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं हो तो हम उसको सेट नहीं बोल पाएंगे। जैसे मैं कहूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द वर्ल्ड। तो यहां जो ब्यूटीफुल शब्द लिया है मैंने यूज में, इस ब्यूटीफुल शब्द का मीनिंग अलग अलग हो सकता है। यानी हर आदमी अपने नेचर के अनुसार या अपनी थिंकिंग के अनुसार उस चीज को अलग अलग तरीके से डिफाइन करेगा। जैसे कोई बाहरी जो सुंदरता है वो देखेगा, कोई आंतरिक सुंदरता है उसको देखेगा। कि जैसे किसी हो सकता है किसी का हाइट अच्छा हो, बाहरी सुंदरता नहीं हो सकता है कोई किसी का बाह्य स्वरूप जो है वो सुंदर हो, लेकिन उसकी जो इंटरनल फीलिंग्स हैं या जो हाइट है वो इतना अच्छा नहीं हो। तो यहाँ सुंदरता देखने के लोगों का जो नजरिया है वो अलग अलग होगा। तो ये जो होगा ये सेट नहीं होगा। जैसे मैं बोल लूं कलेक्शन ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द वर्ल्ड इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं होगा। तो हमारा टारगेट यहाँ इजी वे में आपको चीजें क्लियर करवाने का है, कोई अदरवाइज न ले इन चीजों को। तो ये हुआ सेट के बारे में डिस्कशन। ऑपरेशन का मतलब ये है कि जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड यूनियन इंटरसेक्शन एंड मैनी अदर ऑपरेशंस हो सकती हैं। तो ये है ऑपरेशंस। तो इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें अलजेब्रा के अंदर, एक सेट की जरूरत पड़ेगी और एक जो है वो ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली कि सेट क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है। लेकिन यह जो ऑपरेशन के लिए वर्ड यूज किया जाता है वो ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन वर्ड यूज किया जाता है। तो बाइनरी ऑपरेशन जो है वो हम किसे बोलेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हम बाइनरी ऑपरेशन किसे बोलेंगे। तो पहली डेफिनेशन आती है बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया। साथ साथ में मैं हिंदी वर्ड भी लिख रहा हूं जिससे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। यानी ये जो हमारे लेक्चर्स हैं बाइलिंगुअल हैं कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट देखे उसको भी इजीली समझ में आए और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट देखे उसको भी समझ में आए। तो बाइनरी ऑपरेशन जो है, यानी ज़्यादातर मैं हिंदी बोलूँगा और जो लिखूँगा वो इंग्लिश में लिखूँगा जिससे दोनों बच्चों को हेल्प मिले। क्योंकि हमारे चैनल का मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिल सके। और डेफिनेशन वगैरह बुक में लिखी हुई हैं, यहाँ बस आपको उसका अर्थ जो है उसका जो मीनिंग है वो क्लियर समझ में आना चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन, तो ये जो है जैसा कि इसका नाम है द्विचर संक्रिया। बाइनरी, बाई का मतलब होता है दो
यानी ये जो है वो दो एलिमेंट्स के बीच में लगेगी, कि दो एलिमेंट्स के बीच में जो हम ऑपरेशन लगाएंगे उस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मली बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। कॉमन लैंग्वेज में, नोट अलजेब्रा के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, कि अलजेब्रा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा हूं, अभी नॉर्मल में बात कर रहा हूं। जैसे मैं कहूं कि n हमारे पास कोई नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाएगा। ये कोई भी एक नेचुरल नंबर का सेट लेता हूं मैं, और प्लस जो है वो कोई भी एक ऑपरेशन लेता हूं, ये कोई भी एक ऑपरेशन है, संक्रिया है। तो ये जो प्लस ऑपरेशन है ये केवल दो एलिमेंट्स, कोई भी दो एलिमेंट उठाऊंगा मैं, उनके बीच में लगाऊं। जैसे मैं बोल दूं कि 2 जो है वो नेचुरल नंबर में है, 4 जो है वो नेचुरल नंबर में है। अगर इन दोनों को मैं प्लस करूं 2 + 4 तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 जो आएगा वो भी किसका मेंबर होगा, नेचुरल नंबर का मेंबर होगा, बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। तो इस ऑपरेशन का मतलब ये है कि दो एलिमेंट्स के बीच में जो ऑपरेशन लगेगी उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। ऐसे ही मैं बोल दूं 5 जो है वो नेचुरल नंबर में है, 3 जो है वो नेचुरल नंबर में है, तो 5 + 3 करूंगा तो 8 आएगा, ये भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो ये है बाइनरी ऑपरेशन, कि अगर कोई भी सेट दिया हुआ है अगर आपको, यानी बाइनरी ऑपरेशन का जिक्र जब भी हम करेंगे उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी, एक तो हमें सेट की रिक्वायरमेंट होगी और एक ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें कम से कम एक सेट होना चाहिए हमारे पास और एक ऑपरेशन होना चाहिए, तो हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे। अगर हमारे पास अकेला सेट है या अकेला ऑपरेशन है तो हम बाइनरी ऑपरेशन की बात नहीं कर सकते, बाइनरी ऑपरेशन की बात नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए दो चीजें होनी चाहिए, कि एक तो सेट मिलना चाहिए हमारे पास और एक उसके ऊपर ऑपरेशन डिफाइन होनी चाहिए, तब हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि सेट जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, कि इस सेट में कम से कम हमें एक एलिमेंट जरूर मिलना चाहिए, ज्यादा मिले तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मिनिमम हमें एक एलिमेंट चाहिए, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, नॉन वॉइड सेट। तो हम बात करते हैं इस सेंस में कि जो अलजेब्रा के अंदर जो डेफिनेशंस है उसका मतलब क्या है। तो इसके लिए हम पहले फंक्शन की बात करेंगे, कि फंक्शन के लिए हमारे पास कोई भी दो सेट होने चाहिए, कि जैसे ए कोई भी सेट है और बी जो है वो कोई दूसरा सेट है। तो ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया किस टाइप से, बाई कि इस ऐप के ऊपर अगर इस ए का कोई भी एलिमेंट लगाऊं मैं, जैसे स्मॉल ए ही मान लूं, तो बी का एलिमेंट मुझे स्मॉल बी मिलता है। इस टाइप से मैंने इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया। तो यहां ये जो फंक्शन है, यानी आपको यहां अगर कोई एलिमेंट है उसकी इमेज कहां मिलेगी, आपको दूसरे सेट के अंदर मिलेगी, दूसरे सेट के अंदर मिलेगी। कि जिस टाइप से, जैसे मैं बोल दूं कि यहां कोई सेट ए है और यहां कोई सेट बी है, तो इनके बीच में हमने क्या किया, एक फंक्शन एफ डिफाइन किया, एक फंक्शन एफ डिफाइन किया। तो इस ए में मैं एलिमेंट मान लेता हूं एक्स वाई जेड टाइप के, और इसमें मैं मान लेता कोई एलिमेंट टाइप का कि ये एलिमेंट है। तो मैं ये ऐसा बोल दूं कि एक्स की जो इमेज है वो एम है, वाई की जो इमेज है वो एल है, जेड की जो इमेज है वो एन है। तो यानी इसका मीनिंग हुआ कि ये एक फंक्शन है, हमें समझ में आ रहा है कि इस फंक्शन एफ के अंडर जो एक्स की इमेज होगी वो क्या है, एम है, जो y की इमेज दी हुई है वो क्या है, l है, और जो z की इमेज दी है वो क्या है, n है। तो ये इस फंक्शन का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है, m जो एलिमेंट आया वो किसका एलिमेंट है, b का एलिमेंट है, यानी b के अंदर मिलेगा। तो इसी के आधार पे इसमें क्या है, अलजेब्रा में भी एक सेट लिया गया है और एक फंक्शन डिफाइन किया गया है उसके ऊपर। तो अगर मैं कह दूं कि x मेरे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं x क्रॉस x से, किसके अंदर, x के अंदर।
किस टाइप से कि एफ के ऊपर x क्रॉस x का जो एलिमेंट होगा वो x y टाइप का होगा, और इसके लिए मुझे कोई सपोज करो L मिलता है जो भी किस में बिलोंग करेगा, इस x का एलिमेंट होगा, बिलोंग्स टू x। इस टाइप का कोई भी एक फंक्शन बनाया मैंने कि f एक फंक्शन है जो x क्रॉस x से x के अंदर डिफाइन किया गया है, x क्रॉस x से x के अंदर डिफाइन किया गया है, जिससे f के ऊपर x y जो एलिमेंट होगा वो x क्रॉस x का होगा, तो उसे इस x का कोई न कोई एलिमेंट ही मिलेगा। क्यों x क्रॉस x का एलिमेंट? जैसे आप पढ़ के आए कि a कोई सेट है और b कोई दूसरा सेट है, तो इन दोनों का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाएं a क्रॉस b, तो इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें जो है वो a कोमा b टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट a जो है वो a में बिलोंग करेगा और स्मॉल b जो है वो कैपिटल B में बिलोंग करेगा। तो ये a कोमा b टाइप के जो एलिमेंट है, इस टाइप के एलिमेंट होंगे किसमें? a क्रॉस b, a क्रॉस b। तो ऐसे ही x क्रॉस x का मतलब ये होगा कि x क्रॉस x में जो है वो x कोमा y टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट x जो है वो भी x का एलिमेंट होगा और जो दूसरा एलिमेंट y लिया है वो भी दूसरे x का एलिमेंट, इसी x का एलिमेंट होगा कि यहाँ तो एक ही सेट यूज किया गया x, यहाँ दो अलग अलग सेट थे। तो इसका मतलब यह है कि जो पहला एलिमेंट आएगा वो पहले सेट से आएगा, जो दूसरा एलिमेंट आएगा वो दूसरे सेट से आएगा। तो ये मतलब हुआ x क्रॉस x का। तो x क्रॉस x का जो एलिमेंट होगा वो इसका एलिमेंट लगाएंगे फंक्शन के ऊपर, और जो एलिमेंट मिलेगा वो मुझे किसका मिलेगा? इसका एलिमेंट मिलेगा। अगर ऐसा हो जाए कि इस टाइप के जितने भी फंक्शन डिफाइन हो उन सब फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे, द्विचर संक्रिया बोलेंगे, द्विचर संक्रिया। जैसे तो अलजेब्रा में जो है इस फंक्शन ऐप की जगह यूज किया है वो स्टार से यूज किया है, कि स्टार कोई भी एक फंक्शन है, कि अगर हमारे पास एस कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार कोई भी फंक्शन है जो किससे? एस क्रॉस एस से एस के अंदर डिफाइन हो, ये कोई मैपिंग है, फंक्शन है, प्रतिचित्रण है, फलन है, तो ये जो फंक्शन होगा एस क्रॉस एस से एस के अंदर डिफाइन किया गया है, तो ये जो स्टार इस टाइप से डिफाइन किया गया है, इस स्टार को जो है वो क्या बोलते हैं? हमें बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। ये जो है ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। तो अब स्टार की जगह हम प्लस ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि एक एलिमेंट इससे आएगा, एक एलिमेंट इससे आएगा, यानी एस के हमें दो एलिमेंट लेने हैं। कि मैं कहूं कि ए कोई एक एलिमेंट है जो एस का एलिमेंट है, बी कोई दूसरा एलिमेंट है जो एस का एलिमेंट है, तो इन दोनों के बीच में अगर मैं स्टार लगाऊं तो ए स्टार बी जो आएगा वो भी किसका एलिमेंट आना चाहिए? एस का एलिमेंट आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो ये बाइनरी ऑपरेशन बनेगा, अदरवाइज ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा। जैसे मैंने एन की बात की कि एन कोई सेट था नेचुरल नंबर का और प्लस क्या है? कोई ऑपरेशन है। तो एन में मैंने कोई नंबर 2 उठाया कि नेचुरल नंबर है, 3 उठाया, 3 भी नेचुरल नंबर है, तो दोनों को क्या किया? प्लस किया। तो ये भी क्या आएगा? 5 आएगा जो एक नेचुरल नंबर आएगा। तो ऐसे एन के कितने भी एलिमेंट लेंगे हम, दो एलिमेंट, उनके बीच में प्लस लगाएंगे तो हमें वापस एन का ही एलिमेंट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो ये प्लस है ये इस एन के अंदर क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। अगर मैं इसी चीज को ऐसा कह दूं कि मैं एन के साथ जो ऑपरेशन ले वो प्लस की बजाय क्या ले लूं? माइनस ले लूं, प्लस की बजाय माइनस ऑपरेशन ले लूं। तो अगर मैं अब इस एन में कोई 2 उठाया कि 2 एन का एलिमेंट है और 3 भी एन का एलिमेंट है, तो इनके बीच में ये ऑपरेशन लगाई माइनस, तो क्या मिलेगा मुझे? -1 मिलेगा। और एन में जैसे आप जानते हैं कि एन में तो माइनस नंबर नहीं होता है, एन में तो सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ ये जो माइनस है ये 1 जो है वो एन में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एन में जो है वो माइनस जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, जबकि प्लस जो ऑपरेशन है वो एक क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। इसी के आधार पे अगर हम n के साथ मल्टीप्लिकेशन लें तो n मल्टीप्लिकेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा कि 2 नेचुरल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नेचुरल नंबर आएगा। लेकिन अगर n और डिवाइड की हम बात करें तो ये नेचुरल नंबर जो है, ये जो नेचुरल नंबर का सेट है इसके साथ जो ऑपरेशन ली गई है ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप मानो 2n में है और 5n में है तो 2 को डिवाइड करो 5 से, तो ये किस टाइप का नंबर आएगा? 2/5 टाइप का नंबर आएगा।
और 2/5 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं होता, क्योंकि ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गई, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहां जो है वो डिवाइड और माइनस जो है वो नेचुरल नंबर सेट की बात, अकॉर्डिंग टू सेट के अकॉर्डिंग बात करनी है हमें। किसी और सेट को ले लेंगे तो यहां ये बाइनरी ऑपरेशन बन सकती है, क्योंकि यहां हम जब भी बात करेंगे सेट और ऑपरेशन दोनों की बात करेंगे, एक की बात नहीं करेंगे। तो अगर n की जगह मैं कोई दूसरा नंबर ले लूं, दूसरा सेट ले लूं, तो ये जो डिवाइड जो है वो बाइनरी ऑपरेशन बन सकता है, बाइनरी ऑपरेशन बन सकता है। तो ये आई थिंक आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये जो है ये बाइनरी ऑपरेशन के बारे में है। तो पूरा जो मामला चलेगा हमारा ग्रुप के अंदर है वो इस बाइनरी ऑपरेशन के अंदर ही चलेगा। इस बाइनरी ऑपरेशन अगर समझ में आ रही है आप लोगों को तो आगे कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाली है।